तो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के जो पिक्चर का ट्रेलर देखने को मिला है हमें, जो ट्रेलर के बेसिस पे आज पिक्चर प्ले हुई है, हम लोग उसके पिच रिपोर्ट के साथ आज क्रिकेट के मैच की कमेंट्री की तरह हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी 50 में क्या हुआ और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सो पिच तो काफी खराब थी, हमें ये पहले से पता था। बट इतनी बाउंसी और इतनी यॉर्कर्स पड़ेंगी वो एकदम से उम्मीद नहीं थी ऐसी। सो अगर आप याद रखेंगे तो कल का अगर आपने हमारा वीक अहेड एनालिसिस देखा होगा, तो ये लेवल्स जो मेरे को आप मार्क किए हुए देख रहे हैं, हम लोगों ने कल ही वहां पे मार्क किए थे कि फ्यूचर इस कमिंग वीक में आज क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी को देखते हुए। तो अगर आज आप देखेंगे तो डे वन ऑफ दिस टुडेज टेस्ट मैच ऑफ निफ्टी, तो आज पहले ही दिन इसने जो है पिछले टेस्ट मैच के जो लोग था उसको आज कन्विंसिंगली तोड़ दिया। सो जोक्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट यू नो ऑन अ सीरियस नोट। सो अगर हम लोग देखते हैं तो जो फ्राइडे का जो लो था वो आज हमने स्टार्टिंग में ही कन्विंसिंगली ब्रीच ब्रीच कर दिया था। तो दैट वाज अगेन एन इंडिकेशन कि वीकनेस जो है वो परसिस्ट करती है अभी भी, और वो मोमेंटम के साथ में है। तो मतलब एक नॉर्मल जो आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस थिंग एंड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, कि जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो हम लोग स्टेयर से चढ़ते हैं, राइट? और जब हम लोग नीचे आते हैं तो वी यूज द एलिवेटर्स। So this is a psychology part of the market. So the same is being demonstrated here, कि जब हम जा रहे थे तो it took lot of candles to reach to 18350, और वहां से जब हमने फॉल शुरू किया है तो नियरली 4 कैंडल्स 5 कैंडल्स में ही हम लोग पुराने लेवल्स पे रिविजिट करते हुए अपने आप को देख रहे हैं। सो द थिंग इज कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ फॉल ड्यू टू द पैनिक एज पर द ह्यूमन साइकोलॉजी इज मच मोर एज कंपेयर टू द ग्रीड, the other constituent of the markets। ग्रीड एंड फियर जो हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी एस्पेक्ट से मार्केट्स के लिए, तो ग्रीड में आपको उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं देखने को मिलता जितना आपको पैनिक के टाइम पे मिलता है। इट मे बी एक्स वाई जी रीजन फॉर दिस। तो मार्केट्स में आपको चार्ट पे हर चीज पता चलती है, तो यू माइट नॉट बी दैट मच वरीड अबाउट के रीजन क्या होगा। रीजंस विल कम लेटर, चार्ट्स विल रिफ्लेक्ट व्हाट इज गोना हैपन इन द कमिंग डेज वीक्स लाइक दिस। तो एनीवेज लेवल्स पे अगर हम लोग देखते हैं तो आज कन्विंसिंगली ब्रीच हुआ। दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। वहीं पे हमें पता चल गया था एट द स्टार्ट ऑफ द डे, क्योंकि ओपन इज इक्वल टू हाई काइंड ऑफ स्टार्ट था मार्केट का आज भी निफ्टी के लिए। तो लेवल्स के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ये लेवल्स भी हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे वीक हेड एनालिसिस की वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो जाकर पहले देख सकते हैं, और वहां से कंटिन्यूटी के बाद आज आप ये डेली समरी ऑफ 24 जनवरी का वीडियो देख सकते हैं। यू विल गेट मच मोर क्लैरिटी अबाउट इट व्हाट आई एम टॉकिंग। सो अगर आप देखेंगे तो कल के वीडियो में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि इट इज मूविंग इन अ चैनल ऑन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो कंटिन्यूअसली। और आज की जो पहली कैंडल थी दैट इज दिस कैंडल, दिस कैंडल राइट, 24 जनवरी 9 AM की। तो अगर हम लोग देखेंगे तो स्टार्ट ही जो है हमने काइंड ऑफ स्मॉल गैप डाउन से किया, और गैप डाउन के बाद में वी कुड नॉट सस्टेन द प्रीवियस वीक, जो प्रीवियस फ्राइडे का जो हाई था वो भी एक बार भी टच करने नहीं आए हम लोग। और उसके बाद में जो हमारा प्रोजेक्टेड लेवल्स था कल के एनालिसिस के बेसिस पे, वो वीकली मतलब पूरे वीक के लिए था, जो कि आज ही बिल्कुल गुगली और यॉर्कर्स की वजह से पिच खराब होने के बावजूद भी इट वाज टेस्टेड टुडे। 333 का लेवल जो है हम लोगों ने अराउंड 11:30 ही ब्रीच कर दिया। आफ्टर दैट हम लोगों ने जो डिसेंडिंग चैनल का लोअर ट्रेंड लाइन था उसको भी ब्रेक किया है, राइट? और एक चीज और जो मैंने कल भी डिस्कस की थी, इफ यू वांट टू सी दैट ट्रेंड, सो आप लोग कंटिन्यूअसली देखेंगे कि द डे इट स्टार्टेड दिस डाउनवर्ड जर्नी फ्रॉम 18th of January, continuously this 21 period moving average on 30 minutes chart is acting as a dynamic resistance। तो आज भी जो है वो चीज को कंटिन्यू हुई। और अगर हम लोग देखेंगे तो सेशन के स्टार्ट में एग्जैक्टली हम लोग वहीं से तकरीबन तकरीबन जो है हम लोगों ने नीचे की डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की। तो नाउ व्हाट लाइज अहेड। सो प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ऊपर अगर हम लोग कल के लिए या इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए अगर व्यू बनाना चाहें, तो वी कैन सी दैट हेयर कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज जो हमने 333 का लेवल जो हमने कल तक इस वीक के लिए सोच रहे थे कि यहाँ पे टेस्ट करेगा, शायद आके कंसोलिडेट होके आएगा, तो वो चीजें एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। कंसोलिडेशन के बाद कैसे जर्नी होगा, या सीधा आएगा या ऊपर जाकर फिर से एक रिवर्सल देगा,
तो मार्केट का आज का एक्शन, प्राइस एक्शन देखने के बाद ये क्लियर हुआ कि इट हैज कंटिन्यूड डाउनवर्ड जर्नी विद अ डिसेंट मोमेंटम। और अब जो है ये लेवल जो इमीडिएट लेवल है 333 350 का रेंज, 300 से बीच में, 300 टू 350 शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस नाउ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ पोलैरिटी। तो यहाँ से हमें अगर बाउंस कोई देखने को मिलता भी है कल या परसों में, अगर उस लेवल के आसपास, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सेल ऑन राइज काइंड ऑफ एक अपॉर्चुनिटी रहेगा, टिल द टाइम वी कंटिन्यूअसली सस्टेन ओवर दिस लेवल फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, इंट्राडे आल्सो एटलीस्ट कपल ऑफ आवर्स। और उसके बाद अगर हम 17600 तक जब तक क्लोज नहीं देते उसके ऊपर ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, देयर इज नो, देयर शुड नॉट बी एनी हरी टू गो लॉन्ग। This is the advice which we have been giving since we started this daily summary journey last week. So 18,300 से continuously at least, अगर आप वो पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो at least you would have been saved by this view कि वहां पे clearly हम लोग levels को discuss करते आ रहे हैं। And I think people can correlate who have watched all those videos कि वहां पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए क्लियरली वी कैन अवॉइड। दैट वाज द काइंड ऑफ कलेक्टिव assumption from the charts or the clarification from the charts. I will say not assumption but the validation and clarification from the charts के लॉन्ग की पोजीशन का तो कहीं पे भी हिंट ही नहीं मिल रहा। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि 18300 के आसपास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 18300 जो है इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी उस टाइम पे। उसके बाद कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की टसल जो है, एक टग ऑफ वॉर जो है वो हर लेवल पे देखा गया। तो एवरी स्ट्राइक प्राइस पे इन दोनों का जहां भी पीसीआर 1 के आसपास आता था, तो वी वर वेटिंग फॉर दैट प्राइस एक्शन टू कंफर्म कि विच पार्टी सरेंडर्स फर्स्ट, कॉल राइटर्स सरेंडर करते हैं या पुट राइटर्स। तो कंटिन्यूअसली व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड राइट नाउ फ्रॉम दीज लेवल्स 18300 से कि कॉल राइटर्स जो है वो ऊपर से ऐसे लग रहा है कि टॉप डाउन पूरा किले के अंदर घुस गए हैं पुट राइटर्स के, और ऊपर से पूरा उनको सप्रेस करते हुए नीचे ला रहे हैं। So the call writers are totally dominant from these 18300 levels, and continuously they have been shifting their call writing to the lower levels, lower strike prices, which definitely is a confirmation that okay, immediately there are multiple resistances, ahead to cross over to move to the previous highs. तो सबसे पहले हमें वही, दैट इज व्हाट आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट, 17600 जब तक क्लोज नहीं होता डेली क्लोजिंग बेसिस पे, देयर शुड नॉट बी इन अ हरी टू गो लॉन्ग। And if at all you are an intraday trader or something, then you can plan your levels accordingly, because I'm not the correct person to share the view on such intraday moves. So this is what I feel like. So 17,000 भी आज हम लोगों ने टच किया और वहां से बाउंस दिखाया एक छोटा सा लास्ट के क्लोजिंग के टाइम पे। बट व्हाट आई फील इज कि एक तो ये लोअर ट्रेंड लाइन भी ब्रीच हुआ है। तो पहला तो पॉसिबिलिटी ये लग रहा है, या प्रोबेबिलिटी, कि या तो ये यहाँ से टच होके फिर से डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है एंड 17,000 भी ब्रीच कर सकता है, जो कि आज इंट्राडे बेसिस पे हुआ। 16997 वाज द लो फॉर इंट्राडे। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि जैसे एक चैनल के अंदर जाए और फिर से एक बार चैनल के ऊपर तक अपर ट्रेंड लाइन को आके टच करे, और वहां पे करीबन 21 पीरियड मूविंग एवरेज भी इसको रास्ते में मिलेगा, या वो चैनल तक ऊपर जाए और वहां से फिर से एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो दैट इज अराउंड 17,400 के लेवल्स। तो क्लोजिंग जो हुआ है वो हमारा 17,149 के आसपास हुआ है। तो नाउ कमिंग ऑन टू द ओआई डेटा एंड द ऑप्शन चेन एनालिसिस। सो कॉल राइटर्स हैव शिफ्टेड देयर बेस फ्रॉम नाउ 17,000 300, जो कि एक अभी उस टाइम टसल का पॉइंट था दोनों के बीच में, पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स। So today fresh calls have been added at 17,000 strike price and even at 16,900. So overall PCR जो है वो it's less than 1, which is again indicating कि जो put writers है still they are dominant, but उनका जो quantum of strength है वो day by day decrease हो रहा है। तो मतलब उनकी जो strength है वो decrease हो रही है, उनकी power जो है वो decrease हो रही है। At the same time, the call writers are entering into their territory, the put writers territory, and with a decent force. So till the time we see any kind of push from the put writers at the lower strike prices, that is around right now जो range shift हो गई है, that is around 16,500 से लेकर 17,000, ये 500 पॉइंट की रेंज एक पुट राइटर्स के लिए हो गया है जहाँ पे वो स्ट्रांग है। और 16,900 और 17,000 स्ट्राइक प्राइसेस पे आज भी फ्रेश एडिशन ऑफ कॉल देखा गया है। सो 16,000 17,000 एक मेजर जो है टसल का पॉइंट है अभी के लिए। 17,000 पे अगर कॉल राइटर्स डोमिनेट करके कल वो ब्रीच होता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग
it looks like as per the charts we can test 16,500 in days to come. So this is the overall view for the Nifty. अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी की पिच भी ऐसी ही थी जो हम कल लोग देख के गए थे। तो आज के डे 1 पे इसमें कैसा गुगली और यॉर्कर पड़ा और कैसे प्ले हुआ मैच वो हम लोग देखते हैं। डे 2 कल स्टार्ट कैसे हो सकता है वो भी हम एक जस्ट प्रोजेक्शन या व्यू बनाते हैं बेस्ड ऑन टुडेज रिपोर्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो द सेम थिंग हैज हैपेंड हियर आल्सो। सो अभी तक हम लोग यही देख रहे थे कि कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी हैज शोन सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ। The in the what we call it, the quantum of the fall in bank nifty was relatively a bit lesser as compared to nifty, but आज जो देखा गया है वो निफ्टी में की तरह ही बैंक निफ्टी में भी इट वाज लाइक ओपन इज इक्वल टू हाई। और जो हमने ये जो डोजी कैंडल बनी थी ऑन फ्राइडे उसका लो था अराउंड 37,107, उसको भी कन्विंसिंगली ब्रीच किया। and then we tested the lower end of this rising channel जो ट्रेंड लाइन है। ये राइजिंग चैनल का जो ये लोअर ट्रेंड लाइन था ये भी हम लोगों ने आज टच किया है और करीबन करीबन वहीं से हम लोग देखेंगे अगर जूम करके आई विल ट्राई टू शो यू आउट। सो दिस इज वेयर यू आर सीइंग कि यहाँ से इसने बाउंस लिया है आज इंट्राडे बेसिस पे। तो लेवल्स के लिए देखते हैं हम लोग 30 मिनट्स के चार्ट पर जाकर कि व्हाट कैन बी anticipated on the tomorrow's day 2, what is gonna happen। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो डिसेंडिंग चैनल जो 30 मिनट्स पे हमें देखने को मिल रहा है एंड इट अगेन यहाँ पे भी फॉल हमें 18th ऑफ जनवरी को ही देखने को मिला था, द डे विच निफ्टी स्टार्टेड शोइंग द टॉपिंग आउट पैटर्न। और यहाँ पे वो 18th ऑफ जनवरी को अगर आप लोग देखेंगे तो डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न भी दिख रहा है, तो विच वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और हर रास्ते पे जो भी है वो एक चैनल के मूव में जब भी आप मूव चैनल फॉर्मेट में आप जब भी मूव करेंगे तो इट विल बी लाइक चैनल डे हाई एंड चैनल लो। तो उस केस में इमीडिएटली यू शुड नॉट बी इन अ हरी टू गो लॉन्ग विद अ डिसेंट पोजीशन साइज बिकॉज रिस्क इज मच मोर एज कम्पेयर टू द रिवॉर्ड। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली हम लोग देख रहे हैं कि 39,000 से 38,000 का रेंज था शुरू में। फिर वो रेंज जो हमने कल के वीडियो में जो वीक हेड एनालिसिस का वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा एज पर द चार्ट्स तो वो रेंज जो है वो 1000 पॉइंट्स अब नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था कल ही इस वीक के लिए। सो वेयर इट वाज लाइक कॉल राइटर्स ऊपर से फिर से डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं तो उन्होंने जो है 38,000 स्ट्राइक के आसपास भी कंट्रोल कर लिया था एंड पुट राइटर्स आर रनिंग फॉर कवर्स एंड कवरिंग देयर पोजीशंस। एंड राइट नाउ द एज पर द यस्टरडे व्हाट वी डिस्कस इज कि 38,000 से 37,000 की रेंज में बैंक निफ्टी इस वीक में it can move within this range। So and 37,107 was a kind of immediate short term support as per yesterday। तो आज वो जो सपोर्ट है वो कन्विंसिंगली ब्रीच हो गया अराउंड अबाउट 1 o'clock। और उसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे तो 1 o'clock एंड देन 12 o'clock ये 1 घंटा जो है ये यहाँ पे ही इसने एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लिया इसके पास एंड इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन ओवर दिस रेजिस्टेंस। तो जो सपोर्ट थी वो आज डायनामिकली रेजिस्टेंस बन गई ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स एज पर लॉ ऑफ पोलैरिटी। एंड सेकेंड थिंग इज कंटिन्यूअसली वही सेम चीज जो हम लोग कल भी डिस्कस किए थे और एवरी टाइम वी आर डिस्कसिंग मोस्टली टू फाइंड द एंड आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो 21 पीरियड मूविंग एवरेज कंटिन्यूअसली ये जो है एक डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है बैंक निफ्टी के लिए भी। तो राइट नाउ एज पर द प्राइस एक्शन जो कल के लिए या इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग एक व्यू बना सकते हैं वो ये है कि ये रेजिस्टेंस एटलीस्ट कॉन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस जो आज देखा गया है और साथ में 21 पीरियड मूविंग एवरेज का जो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस है ये दोनों कॉन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हायर चांसेस है कि हम लोग 37,100 से 200 के बीच में कहीं ना कहीं अगर बाउंस आता भी है कल या कुछ गैप अप होता है तो वहां पे सस्टेन थोड़ा करने में मुश्किल होगा। एंड इफ वी सस्टेन आल्सो एट मैक्स वी कैन गो एंड टेस्ट दिस अपर एंड ऑफ द upper trend line of the descending channel round about 37,450 500 that should clearly act as a strong resistance in the short term based on pure price action। और जो अगर हम उसका लोअर एंड पे देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन आज रिस्पेक्ट हुई है दैट इज अराउंड 36,300 के आसपास का 300 टू 400 के आसपास आज लो बना है। 36,375 वाज टुडेस लो। तो होपफुली अगर
कल ये लो हम लोग ब्रीच नहीं करते एंड वी आर एबल टू सेव दिस लो, and then there is a possibility of some sort of consolidation in the days to come, in the time to come. अगर हम ये भी कल ब्रीच कर देते तो देन दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सेलिंग साइड से, और सेलिंग प्रेशर अभी भी एग्जिस्ट करता है इवन, एंड राइट नाउ एट द लोअर लेवल आल्सो दैट काइंड ऑफ बाइंग इंटरेस्ट इज स्टिल नॉट विजिबल। तो उस केस में क्या लग रहा है कि हम इमीडिएटली जो है सबसे पहले अगर ये भी ब्रीच होता है तो देन वी कैन सी दिस लेवल ऑफ 35,800, एंड 35,800 के बाद में हम 35,400 भी देख सकते हैं in the days to come. So now coming on to the OI data and the option chain data for Bank Nifty. So it is also in sync with whatever price action is telling us. So as per the current today's close OI data, it is clearly visible कि जो call writers है they are also right now very much active on 37,000 strike price, क्योंकि आज वहां पे भी फ्रेश कॉल्स ऐड हुआ है 37,000 स्ट्राइक प्राइस पे टिल 37,500। तो इस 500 पॉइंट की रेंज में कॉल राइटर्स आर डोमिनेंट, सो दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर कि यहाँ से मैक्स जो है हम 37,500 तक का एक बाउंस देख सकते हैं, इफ एट ऑल वी आर एबल टू मूव अहेड अबव ऑफ दिस कॉन्फ्लुएंस के ये रेजिस्टेंस दोनों क्रॉस होती हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक, एंड पर ट्रेंड लाइन के आसपास आते हैं। At the same time, what is visible on the OI front is कि 36,000 and 36,500 put writers, even though they are right now strong, but वहां पर भी कुछ ना कुछ call writing आज देखी गई है at the strike price of 36,500 also. So call writers are slowly and gradually moving into the territory of put writers. And till the time we see any stoppage in this, trend on both Nifty and Bank Nifty, we are likely to witness some lower levels in the coming days. So clearly, any kind of long is totally avoidable at this point in time. We are repeating this from past few days. Till the time you see any trend reversal on the lower time frame, confirmation, and it can be anything, reversal candlestick pattern, any pattern which you follow, say inverse head and shoulder or any kind of time frame, or any kind of process or methodology which you follow earlier, and which gives you some sort of confirmation on the reversal, and it sustains. The basic premise here is that bounce, that pullback, or that reversal has to sustain also for a decent amount of time. तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग डेली क्लोज अगर एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देते हैं, दैट शुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल और स्ट्रेंथ और मोमेंटम बीइंग बैक फ्रॉम द बुल्स साइड। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर टुडे। आज हम स्टॉक्स वगैरह का एनालिसिस इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज राइट नाउ बीइंग प्रेस्ड डाउन, और निफ्टी का जो आज स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस हैं जो कि एक वन साइडेड रैली दिखा रहे थे, तो वहां पे भी अच्छा खासा डिसेंट पुल बैक देखा गया। तो टू द ट्यून ऑफ 5% निफ्टी स्मॉल कैप हैज करेक्टेड। तो वो जो 10% के सर्किट अब ऊपर लग रहे थे अभी तक के लिए, वो नीचे लग रहे हैं। विक्स भी आज काफी ऊपर था, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखा गया। तो इवेंट्स भी हैं, अभी बजट का इवेंट है, एंड देन प्रॉब्ली योर फेड डिसीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इज आल्सो ड्यू ऑन वेडनेसडे लेट नाइट। तो ये सब चीजों के इवेंट के बेसिस पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने की उम्मीद है। सो प्रेफरेबली आई विल से इवन इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ट्राई टू बी वेरी लाइट इन योर पोजीशंस, और at the same time don't be so much aggressive. I will preferably recommend or advise you to be on the sidelines, see whatever is happening, watch the markets carefully for your own learning purpose rather than being so much active with punching the orders and later on adjusting the moves and all, because movements can be wild on either of these directions, and intraday movements are very much wild these days. So volatility जब भी बढ़ती है, विक्स जब भी बढ़ता है, तो volatility के बेसिस के ऊपर wild moves आपको either of the direction, so short और long दोनों साइड पे your stop loss will be getting hit. एक ही कैंडल में specifically for bank nifty you will see a kind of 300 points or 200 points move. So your stop losses are, after hitting your stop loss, it will again follow that trend which you were already in. So this is all stocks वगैरह till the time Nifty small cap and overall broader market stabilize, we will try to analyze only Bank Nifty and Nifty.
और अगर कोई अच्छा पुल बैक दिखता है किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग सेटअप में, किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपनी बिजनेस में, तो आई विल ट्राई टू पोस्ट अ स्मॉल रील ऑन अवर यूट्यूब चैनल, 1-1.5 मिनट में, विद द चार्ट, so that it can help you in the your own decision making. So everything is here for educational purpose, nothing to be taken as a buy or sell recommendation. So thanks all, thanks for today's watching today's market summary. uh, Stay safe, stay inside. Thank you so much.